जय रुद्री अवतार नीलकंठ महादेव की जय। प्रातःकाल स्मरणीय विश्वमान संत सद्गुरु की बल पावन चरणों में कोटि प्रणाम। एक बार जोर से बोले शंकर भगवान की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रोग हरि महापंकम जासु वचन रवि करन करी। बोले शंकर भगवान की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातःकाल समय विश्व महान संत सद्गुरु के पावन चरणों में कोटि प्रणाम। देवों का देव आदिदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जन्मदाता माता पिता चरणों में कोटि प्रणाम। यत्र तत्र एकत्रित होकर के सभी भक्तजन साधुजन सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी माताएं अनुभव के चरणों में कोटि। बड़ी सौभाग्य की बात है, आज हम लोग कई पुण्य के कारण से और कई पापों के परिचय से आज हम लोग गृहिणी के पावन धरतियों पर शिव कथा का सत्संग का आयोजन को रखा गया है। भक्तजन एक बार हम लोग जोर से हाथ उठा दे। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। लगता है भूख लग गया है। पावली नहीं है। गाजा भी पी लिया गया है, नशा में झूम रहा है, इसलिए अब लगता दम भी टूट गया है। अब भोजन मेंबर भी है, मुखिया भी है, कम खिलाएगा कि ज्यादा खिलाएगा। बढ़ भी ले लिया है ज्यादा दूर से, इसलिए हाजिरी कमी लगाएंगे। फिर इलेक्शन आएगा उसमें लगा देंगे दूर से, है थोड़ा आवाज ना में। तो एक बार हम लोग जोर से बोले उमापति महादेव। तारों पर दम कम है, लगता है खाना कम खाया है, इसीलिए बोले शंकर भगवान की जय। आज हम लोग सुनेंगे इस स्थान पर सत्यम शिवम सुंदरम हर मंदिर में लिखा रहता है, रहता कि नहीं रहता, और बहुत जगह में लिखा रहता है। आज इनके अर्थ पर व्याख्या करेंगे कि सत्यम शिवम सुंदरम है क्या हमारे अंदर में है, या किसी बोर्ड में लिखा रहता है, या खाली मंदिर पर लिखा रहता है, और इसका अर्थ कैसे निकला। पूरी संसार में जब भगवान शिव जी ने प्रकट हुआ, इस धरती में जब कुछ नहीं था, जो भी चीज था पूरे संसार एक शून्य आकार यानी आकाश, यानी पूरा खाली खाली, और पूरे खाली ही खाली दिखाई देती थी। तो इसका हम लोग जब सब चीज से हार जाते हैं और सब चीज से थक जाते हैं, तो एक सिवा क्या बचता है? सत्य बचता है। संसार में जितने भी झूठ बोला जाता है
लास्ट समय में मनुष्य के पीछे पैसा खत्म, धन खत्म, अर्थ खत्म, दौलत खत्म, घर जमीन परिवार खत्म, तो आपके साथ में सिवा एक शून्य यानी खाली बचता है। खाली होते कि नहीं होते? खाली का अर्थ होता सत्य। क्या हो जाता है? सत्य। तो उसी तरह से जब इस पृथ्वी पर निर्माण हुई शिव जी का, तो सत्यम शिवम सुंदरम, तो संसार में प्रभु अपने आप को सत्य को अपनाया कि जो भक्ति शिव जी का पूरा पाठ ध्यान अभ्यास करेगा वह पहले सत्य को अपना लीजिए, तो सच्चा शिव जी का भगत बन जाओगे। क्या बन जाओगे? सच्चा शिव जी का भगत। तो हम लोग सत्य को अपना नहीं पाते, बारंबार झूठ की भक्ति करते हैं और झूठ की ढोंगी करके शिव को अपनाते हैं। भगवान शिव महापुराण में कहते हैं, जो संसार में सब चीज से झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार से दूर होकर के मेरे सिर्फ सत्य का पालन करता है, वो सच्चा शिव जी का भगत कहलाते हैं। और हम लोग इनके शिष्य होकर क्या करते हैं? खूब बीड़ी पीते, खूब चिलम पीते, खूब भांग की गोटा पीते और ऊपर से कहता शिव जी का भुट्टी। कौन ऐसे शिव महापुराण में है, कौन ऐसी वेद में है, कौन ऐसे शास्त्र में है कि शिव जी भांग और चिलम पीता है? लिखे देखें, कहीं नहीं लिखा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग पीते हैं। शिव महापुराण में लिख दिया गया, शिव कथा में लिख दिया है, जो पुराण पाठ करता है यह पढ़ना। विभिन्न संहिता पाठ में लिखा हुआ है शिव जी के अध्याय में, खाना पीना, मांस, मछली, लहसुन, प्याज, सोजना, हींग, गाजर से भी वर्जित किया गया है। और भगवान शिव जी यहाँ तक कह देता है कि जो इनकी सच्चा शिष्य है, सच्चा सनातन है, ये जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं, ये कुछ नहीं था। पहले भगवान के आगे सबको सनातन था, सबका एक ही धर्म था, सनातन। ये हिंदू तो बनाया गया, मुसलमान बनाया गया, सिख बनाया गया, ये पूरे विश्व में एक ही चीज था, सनातन। और शिव महापुराण में भी लिख दिया सनातन धर्म है, क्योंकि हम लोग सनातन हैं। एक शिव की सच्चा संत की भगत है और शिव की जैसा दयालु कोई नहीं, इसीलिए हम लोग सनातन धर्म कहते हैं। सत्य जो सब चीज से खाली प्रेम हो, सब चीज से हम लोग को एक सिवा, झूठ के सिवा, चोरी के सिवा, हिंसा के सिवा एक धर्म सत्य बन जाता है, उसी को सत्य कहते हैं। और शिवम का अर्थ होता क्या? शिव जो ओम, शिवम यानी शिव का अर्थ होता कल्याण। शिव का अर्थ है कल्याण, एक शिव का अर्थ है, शिवम का अर्थ है भगवान, शिव भगवान यानी शिव कल्याण। हम लोग अगर जब सत्य बोलेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे, याचना करेंगे, तो हम लोग का कल्याणकारी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? कल्याण हो जाएगा। सत्य अगर बोलेंगे तो सत्य से कल्याण होगा। और आप उसके पीछे सुंदरम, तो आप सत्य से कल्याण हो गई और तो सुंदर का अक्षर अपने आप बढ़ जाएगा। कोई श्रृंगार करने से सुंदरता नहीं होगा, कोई पाउडर लगाने से सुंदरता नहीं होगा, कोई आपके अनेक प्रकार की केस को सखाने से सुंदरता नहीं होगा, अन्य प्रकार की चीजें पहनने से सुंदरता नहीं होगा। भगवान शिव शंभु भोलेनाथ कहते हैं
श्रृंगार करना है तो माता सबरी की जैसा करो, चमार की बेटा रविदास की जैसा करो और भगत प्रहलाद की जैसी श्रृंगार करो। जो श्रृंगार करो कि हमारे देह से कभी हटे नहीं, हट सके तो ये शरीर छूट ही जाए। सबरी के पास कौन श्रृंगार था जरा बताइए? कुछ था? रामायण में लिखा है, श्री राम भगवान ने कहता है हे भवानी, कि हे भवानी। सबरी ने कहता है कि हे प्रभु मुझे तुम भवानी क्यों कहते हैं? मैं तो इसको सुंदरता नहीं हूं, मैं तो कोई शकल से अच्छा नहीं हूं, मैं तो बिगड़ी बाल लंबी, केस लंबी, दांत सुंदरता कहते हैं। श्री राम ने कहता है हे माता, आपकी इस शरीर की सुंदरता देखकर आपकी बखान नहीं करते हैं। 9 भक्तियों का गुण तुम्हारे रस में छिपा है, इसी को देखकर सुंदरता कहते हैं। आज हम लोग क्या करते हैं? भजन कीर्तन छूट जाए, ध्यान करना छूट जाए, प्रभु का भजन करना छूट जाए, लेकिन हम लोग श्रृंगार करना छोड़ते हैं। फिर हम लोग की भोजन करना छूट जाए, श्रृंगार करना छूट जाए। अब यहाँ बैंड पार्टी डांसर आगे बैठना छोड़ते नहीं, सबसे आगे बैठ जाए। अब भक्ति करने में हम लोग पीछे हो जाते हैं। तो इसीलिए सुनो, हम लोग इन श्रृंगार से कोनो फायदा नहीं होगा। जो श्रृंगार कीजिए जो हमारे शरीर के अंदर पर कभी छूटे नहीं। कबीर दास भगवान से एक संत ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि हे कबीरा, संसार में सबसे बड़ा धन कौन चीज है? कबीर ने कहा। संत ने कबीर से प्रश्न किया। फिर उन संतों ने कहता है, क्या धन, घर, महल, दौलत, रुपया, पैसा ये बड़ा है? हीरा, जवाहर, चांदी, सोना ये बड़ा है? कबीर ने कहता है कि हे संत, ये बिल्कुल गलत है। कि हे प्रभु, संत ने कहता कि हे प्रभु, संसार में कौन चीज बड़ा है? तो आप कहते ये गलत है। कि मनुष्य के सबसे बड़ा चीज एक गुण है। मनुष्य के सबसे बड़ा चीज क्या है? एक गुण है। आपके अंदर अगर गुण नहीं है, कला नहीं है, घर बनाने की कला नहीं है, अनेक प्रकार की भजन गाने की कलाएं नहीं है, किसी शिक्षक की कलाएं नहीं है पेन चलाने के लिए, तो आप एक मनुष्य होते भी जीता जी कटा हुआ लकड़ी की समान पड़ा रह जाओ। गुण है तब ना हम लोग आम की गाछ को काट कर चौकी पलंग बनाते हैं। अगर गुण ना रहता तो उसको जलावन में जलाया जाता। इसीलिए मनुष्य को सबसे बड़ा चीज गुण सीखना चाहिए। बच्चे को सिखाइए गुण, पढ़ाने के लिए सिखाइए, कलेक्टर बनाने के लिए सिखाइए, किसी राजमिस्त्री बनाने के लिए सिखाइए, ढोलक तबला बजाने के लिए सिखाइए। जो यह चीज सीखोगे, आपके पास ना धन है ना दौलत है, आप चूहा का बिल में घुस कर रहोगे तो खोज करके निकाल कर ले जाएगा। अगर यदि आपके अंदर ये गुण नहीं है, सिर्फ बोलने का गुण है, चपरासी करने का गुण है, श्रृंगार करने का गुण है, एक सच्ची ढंग से वाणी बोलने का गुण नहीं है, तो क्या करो? कुछ। इसीलिए सब बच्चे को कहते हैं कि स्कूल पर पढ़ाना चाहिए और अच्छी तरह से पढ़ाने से गुण की वृद्धि होती है। और धर्म में सबसे बड़ा चीज गुण है। लोग कहता है कि ये बड़ा हेडमास्टर है, ये कलेक्टर है। मनुष्य सारे तीन हाथ का है, कौन कलेक्टर कौन बड़ा है जरा बताइए? कोई बड़ा है नहीं। बड़ा कौन चीज है?
इनकी पद बड़ा है, इनकी गुण बड़ा है, इनकी पेन बड़ा है। एक विद्यार्थी शिक्षक ने चलते हुए जा रही थी, पेन नीचे गिर गई थी, विद्यार्थी उछल कर चल पड़ा। तो उन समझदार मास्टर ने बच्चा को बुलाकर पेन को जेब में उठा कर दिया कि ये पेन तो कुछ लिए नहीं, ये पेन आपको भविष्य बना सकता है। विद्यार्थी समझ गई, बहुत अच्छी तरह समझा, समझ कर ये बात को ग्रहण किया। घर में जाकर सोचा कि ये कौन मानव था जो ये पेन की व्याख्या किया। इस पेन से अगर यदि तुम सच्चे शब्द लिखकर पढ़ोगे मन और तन से, शुद्धिकरण से, तो आप इस पेन को चलाकर कलेक्टर बन सकते हैं। तो उन विद्यार्थी ने बहुत अच्छे से मन और तन से पेन को चलाया और ध्यान से पढ़ा, वही पेन की सफलता से कलेक्टर बन सका। बोले उमापति महादेव की जय। तो पेन अगर नहीं चलना सीखता, उस पेन को कुचल कर चले जाता, तो ये बच्चा कलेक्टर बनता नहीं बनता। तो उसी तरह से सज्जनों, हम लोग का जीवन में जो चीज आपको मानव रूपी गुरु बताता है, भजन करना, ध्यान करना सिखाता है, अगर उन गुण को तुम अपना कर नहीं चलोगे तो आप कलेक्टर क्या कुछ एक छोटा सा धूल बनकर मिट्टी है। मिट्टी का मूल्यवान चीज बनाने वाला एक मूर्ति कलाकार का हाथ लग जाएगा तो यह मिट्टी पूजने के लायक हो जाएगा। अगर वही मिट्टी कुम्हार का हाथ लग जाएगा तो वही मिट्टी कुंभ बन जाएगा और वही मिट्टी जलन हो जाएगा। यही मिट्टी अगर कोई रसोई का चूल्हा की बन जाएगा, जलन हो जाएगा। तो सजनों, मिट्टी में गुण नहीं, गुण किसी गुरु में कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को सच्चा गुरु कर लेना चाहिए। अगर आपके अंदर सच्चा गुरु का मार्ग दिखा देता है, गुरु का यात्रा दिखा देता है, तो आप मानव नहीं रहा, मानव से भगवान का रूप का दर्शन दिखा देता है। आपके अंदर ज्ञान है, परमात्मा परमेश्वर पहले से ही बात है, ये बात नहीं कि नहीं है। भगवान शिव जी सत्संग योग भाग 4 में लिखा है, बिंदु नाद देहि शिवाले, यानी ये शरीर सबका शिव का घर है, बिना शिव जी का जीव नहीं है। तो ये शिव तो पहले से प्रकट है, लेकिन मानव रूपी गुरु हम लोग का प्रकट नहीं है, इसलिए हम लोग बोका बनकर घर में बैठा है, इसीलिए हम लोग कुछ तरक्की नहीं कर पाते हैं। अगर मानव रूपी गुरु रहा जाएगा हम लोग का अंदर में, तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। या नहीं है मानव रूपी गुरु तो सब चीज भटक जाएगा। विद्यार्थी नहीं पढ़ा लिखा है, ना कुछ है, कहोगे किताब पढ़ लीजिए तो पढ़ पाएगा? नहीं पाएगा। एक छोटा सा कहानी, एक दुकान में चश्मा बिक रहा था। चश्मा जो बिक रहा था तो डॉक्टर साहब सामने में चश्मा जांच कर देता था। सर अक्षर बोर्ड में लिखा हुआ था 1 2 3 4 5, फिर नाम भी लिखा हुआ था और किसी का सब तो वह मूर्खा आदमी एक को था, पढ़ा लिखा नहीं था। दुकान के सामने में जाकर खड़ा होकर देख रहा है, चश्मा देख रहा है तो लोग सब पढ़ लेता है। सबसे अच्छा पढ़ना तो बहुत अच्छा बात है, हम तो पढ़ा लेता को क्लास में सबको दे रहा था चश्मा, आंख में पहना रहा था, कहा रहा था क्या लिखा हुआ, फलाना लिखा हुआ, फिर कहा है कितना लिखा हुआ इतना। तो ये देखा चिंबा हो गया कि चश्मा पहनने से तो लोग पढ़ लेता है, बेकार हो गया। इतना दिन तक बरखा आदमी को पढ़ना, हम ही ठीक है ना, नहीं पढ़े तो क्या हुआ, अभी 5000 का चश्मा खरीद ले, सबसे अच्छा। चले गया दुकान में, एक गो चश्मा खरीद लिया। चश्मा खरीद करके कहा कि यहाँ हम नहीं पढ़ेंगे, घर में पढ़ेंगे, लोग हमको नाम कहेगा कि बिना पढ़ा लिखा लेकिन चश्मा खरीद कर लाए पढ़ने वाला।
निकल गया, जींस पैंट और बड़े बड़े कपड़ा स्टील ड्रेस से निकल गया, चश्मा पहन करके रास्ते से निकल गया। उसी गांव में एक बच्चा मान चले पंजाब चले गया। 10 साल तक पंजाब जो गया, पहले के जमाना में फोन नहीं था, चिट्ठी था, न पत्र चिट्ठी कुछ नहीं आया था। उसका पिताजी ने सोचा कि मेरे बच्चा मर गया, न पत्र भेजा है न फोन किया। तो संजोग से